समर्पण करना है, लेकिन किस चीज़ का यह समझना ज़रूरी है। समर्पण आत्मा का नहीं, अहंकार का करना है। अहंकार यानी क्या? अज्ञान, मतलब खुद है कुछ और खुद को समझ कुछ और रहे हो। खुद को जो समझ रहे हो वही अज्ञान है, अहंकार है। इस अहंकार की आहुति देनी है, क्योंकि बुद्धि से खुद के अस्तित्व को नहीं जाना जा सकता। वह खुद का अस्तित्व बुद्धि की पकड़ से परे है। इसलिए बुद्धि से जो भी समझ में आए वह अज्ञान है, अहंकार है। इस अज्ञान का भी समर्पण करना है। यही अज्ञान से उत्पन्न हुआ अहंकार दुख देने वाला और संसार बंधन का कारण है। इस अहंकार से शरीर में राग द्वेष, चिंता, इच्छा, सुख दुख जैसी भावनाएं उत्पन्न होती है। यह सारा खेल अहंकार का है। यह अहंकार ही आत्मज्ञान का विरोधी है। खुद का अस्तित्व कल्पनाओं से परे है। इस संसार में है, पर संसार से परे है। वह हम खुद ही है, पर हम खुद को समझ कुछ और रहे हैं। जैसे सपने में मनुष्य खुद को कुछ और समझता है। खुद का सही ज्ञान हो जाना ही आत्मज्ञान है। इसलिए इस झूठे अहंकार को प्रकृति के हवाले कर दो। प्रकृति को समर्पण कर दो और जो स्वाभाविक रूप से हो रहा है होने दो। उसमें दखल मत दो। समर्पण के बाद प्रकृति आपको मोक्ष तक ले जाएगी। पर जैसे ही आप अहंकार करेंगे तो प्रकृति आपको मारेगी। तो समझ जाना कि यह अहंकार का फल है और प्रकृति को समर्पण करते जाना। कर्ता भाव का त्याग ही समर्पण है। यह अहंकार ही कर्ता भोगता है। यह सब अज्ञान से होता है, यानी खुद का ज्ञान न होने से। यह समझ लीजिए कि आप इस शरीर और संसार में रहकर भी इससे परे है। आप यह नहीं है जो खुद को समझते हैं। आप एक व्यापक अस्तित्व है। आप केवल एक अस्तित्व है। आपसे भिन्न दूसरा कोई अस्तित्व नहीं है। कोई दूसरा है ही नहीं। यह संसार आपकी एक कल्पना मात्र है। यह सपनों की दुनिया है। इसमें कोई अस्तित्व नहीं है। आप अद्वैत आत्मा है। द्वैत यानी दूसरा। खुद से भिन्न दूसरे किसी का अस्तित्व जानना ही अज्ञान है। दूसरे किसी का अस्तित्व नहीं है, इसलिए न डरना है, न डराना है, न चिंता है, न दुख है। जब दूसरा है ही नहीं तो किससे डरना और किसको डराना? सब में खुद का ही अस्तित्व है। बस हम समझ नहीं पा रहे। जिस प्रकार गहरे सपने में सब कुछ सच लगता है, पर जागने पर पता चलता है कि यह तो सपना था, वैसे ही आत्मज्ञान के बाद यह दुनिया तो दिखाई देती है, पर यह अस्तित्वहीन और निर्जीव दिखाई देती है। किसी से डरने का या किसी को प्रेम करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। इस संसार में न सुख दिखाई देता है, न दुख। यह जीने का कोई कारण नहीं दिखाई देता, ना ही मरने का। इच्छा और चिंता का भी कोई कारण नहीं दिखाई देता। आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति खुद में संतुष्ट हो जाता है। उसे कोई दूसरा दिखाई नहीं देता और सब में खुद को ही देखता है। जिस प्रकार मदिरा पान करने वाले को शरीर का भान नहीं रहता, उसी प्रकार आत्मज्ञानी को संसार का भान नहीं रहता। उसके मन का संसार मिट जाता है। उसे सिर्फ सत्य ही दिखाई देता है।